नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं राहुल शर्मा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार हेमंत सोरेन को दिलाएंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। कई राजनीतिक हस्तियां रहेंगी मौजूद। केंद्र सरकार ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, बाल विवाह एक अपराध ही नहीं, मानवाधिकारों का उल्लंघन भी है। साहेबगंज जिले में 1250 करोड़ के अवैध पत्थर खनन मामले में सीबीआई ने दी दबिश। कई खदानों की जांच जारी। देश के सर्वश्रेष्ठ 3 थानों में गिरिडीह का नीमिया घाट भी शामिल। 29 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे सम्मानित। और नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता। गुमला में 5 आईईडी बरामद। लातेहार जिले में 15 लाख रुपए के इनामी नक्सली की हत्या। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में कल नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शाम 4 बजे हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। इनके साथ ही कुछ नवनिर्वाचित विधायकों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। समारोह में कई राजनीतिक हस्तियां शामिल होंगी। कार्यवाहक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा इंडिया गठबंधन के कई शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का आमंत्रण दिया है। झारखंड में चुनाव के बाद नए सरकार का गठन होना है, जो उसकी प्रक्रिया 28 तारीख को प्रारंभ होगी। इसी कार्यक्रम को लेकर के मैं इंडिया गठबंधन के साथियों को हम लोगों ने आमंत्रण दिया है और साथ में अपने देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी को भी हमने इस कार्यक्रम में शरीक होने का आग्रह किया है। इधर रांची के उपायुक्त वरुण रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने आज कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। उपायुक्त ने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सभी के बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। जितने भी हमारे सांसद हैं, नवनिर्वाचित विधायकगण हैं, उन सभी की भी बैठने की मंच पर व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बड़ी संख्या में वीवीआईपीज और आम जनता जो इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए आ रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं। बड़ी संख्या में लोगों के मूवमेंट को देखते हुए ट्रैफिक प्लान भी इशू किया गया है और लोगों से अपील होगा कि जो ट्रैफिक प्लान हम लोगों ने इशू किया है उसको वो फॉलो करें। मौके पर रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने कहा कि कार्यक्रम को लेकर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि समारोह स्थल में 1 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। विधि व्यवस्था के लिए हमारा पूरा जो वेन्यू है, इस वेन्यू को हम लोग जो है एंटी सेबोटेज जांच करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त इसमें एक्सेस कंट्रोल के लिए पब्लिक किधर से आएगी, जो पास होल्डर्स हैं वो किधर से आएंगे, उसका हम लोग एक्सेस कंट्रोल बनाए हुए हैं और उस एक्सेस कंट्रोल को कैसे इन्फोर्स करना है उसके लिए हम लोग डिप्लॉयमेंट किए हैं। डीएफएमडी जो है स्टेडियम के वेस्ट और ईस्ट में लगेगा ताकि जो है डीएफएमडी पे फ्रिस्किंग की जा सके, उसका उपाय है। जो क्लोज प्रोक्सिमिटी सिक्योरिटी टीम होती है वो कहां पर प्लेस्ड होंगे, मोटरकेड कहां पर लगेगा, पार्किंग कैसी व्यवस्था भी, सारी व्यवस्था हम लोग किए हैं। राज्य के कार्यवाहक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रामगढ़ जिले के लुकैया टांड में आयोजित अपने दादा सोबरन सोरेन के 67वें शहादत दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। मौके पर उनकी पत्नी और गांडेय के विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद रहीं। मौके पर श्री सोरेन ने इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया और कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया। केंद्र सरकार ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत की शुरुआत की। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि सरकार ने 130 जिलों की पहचान की है, जहां इस अभियान को मुख्य तौर पर चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाल विवाह न केवल एक अपराध है, बल्कि मानवाधिकारों का उल्लंघन भी है। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान केवल 10 और 15 दिन का आयोजन नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रयास है। आज हमने एक शपथ भी लिया है बाल विवाह मुक्त भारत के लिए, तो इस लक्ष्य को हासिल करना हम सबकी जिम्मेवारी, जवाबदेही है। तो इसके लिए ये महज एक कार्यक्रम बन के ना रह जाए, बल्कि इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने का जिम्मा भी हम सब पर है।
साहेबगंज जिले में 1250 करोड़ के अवैध पत्थर खनन मामले में सीबीआई ने दबिश दी है। सीबीआई की टीम 30 नवंबर तक साहेबगंज में रहेगी और अवैध खनन की जांच करेगी। बताया जा रहा है कि जिले के महादेवगंज इलाके में सीबीआई खदानों की जांच कर रही है। गौरतलब है कि इससे पहले 4 और 5 नवंबर को सीबीआई ने इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि रहे पंकज मिश्रा के सहयोगी भगवान भगत और उनसे जुड़े 20 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी में सीबीआई ने करीब 61 लाख रुपए नगद के अलावा 1 किलोग्राम सोना, 1.25 किलोग्राम सोने चांदी के आभूषण और 61 कारतूस जब्त किए थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वर्ष 2024 के लिए देश के 3 सर्वश्रेष्ठ थानों में झारखंड के गिरिडीह जिले के निमिया घाट थाने का चयन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 नवंबर को भुवनेश्वर के कन्वेंशन सेंटर लोक सेवा भवन में निमिया घाट के थाना प्रभारी को ट्रॉफी देकर सम्मानित करेंगे। जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने कहा कि गिरिडीह जिले के सभी थानों को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। देश के सर्वश्रेष्ठ 3 थानों में गिरिडीह जिले की निमिया घाट थाने का चयन किया गया है और इसमें कई सारे मापदंड जो निर्धारित थे और जो भी वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको लेके कई सारे मापदंड जो कि गृह मंत्रालय एमएचए के द्वारा ये निर्धारित किए जाते हैं, उनमें से अधिकांश मापदंडों में हमारा निमिया घाट थाना खरा उतरा है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम निमिया घाट थाने के साथ साथ बाकी जो भी थाने हमारे जुडिक्शन में है, उन सभी थानों में उन सभी मापदंडों को अपनाने का प्रयास करेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस ने गुमला जिले के हरिणामाड़ जंगल से 2-2 किलोग्राम के 5 IED बरामद किए हैं। रांची से पहुंचे बम निरोधक दस्ते ने सभी विस्फोटकों को डिफ्यूज कर दिया है। पुलिस अधीक्षक शंभू सिंह ने बताया कि नक्सलियों ने ये विस्फोटक सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगा रखे थे। उधर लातेहार जिले में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी से जुड़े 15 लाख रुपए के इनामी नक्सली छोटू खरवार की हत्या कर दी गई। छोटू का शव जिले के नावाडी में एक खेत में पाया गया। नक्सली कमांडर छोटू खरवार 100 से अधिक नक्सली घटनाओं का अभियुक्त था। छोटू खरवार का नाम NIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। NIA ने उस पर 3 लाख का इनाम भी घोषित कर रखा था। बोकारो जिले में स्कूल बसों की फिटनेस जांच के लिए अभियान शुरू किया गया है। ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। बोकारो जिला परिवहन पदाधिकारी ने जिले में संचालित विद्यालयों को स्कूल बसों का फिटनेस और आवश्यक कागजात अविलंब दुरुस्त कराने का निर्देश दिया है। DTO वंदना सेजवलकर ने कहा है कि जिन बसों का इस्तेमाल बच्चे करते हैं उन्हें दुरुस्त रखना आवश्यक है। बच्चों के मामले में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा है कि अभियान चलाकर वाहनों की जांच की जानी है। त्रुटि पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य में संचालित स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए कॉमन रिव्यू मिशन CRM की टीम झारखंड दौरे पर आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निदेशक डॉक्टर इंद्रानील दास और अवर सचिव मलय कुमार के नेतृत्व में स्वास्थ्य विशेषज्ञों की टीम ने आज साहेबगंज जिले में स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा की। बच्चों को विशेष तौर पर कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए विशेष पहल की जा रही है। धनबाद में बच्चों के लिए फ्री लीगल सर्विस यूनिट का गठन किया गया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी ने आज इसकी शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है। उधर लोहरदगा जिले में PDJ राजकमल मिश्रा के मार्गदर्शन में चाइल्ड फ्रेंडली लीगल सर्विसेज के तहत 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
झारखंड में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार हेमंत सोरेन को दिलाएंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। कई राजनीतिक हस्तियां रहेंगी मौजूद। केंद्र सरकार ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, बाल विवाह एक अपराध ही नहीं, मानवाधिकारों का उल्लंघन भी है। साहेबगंज जिले में 1250 करोड़ के अवैध पत्थर खनन मामले में सीबीआई ने दी दबिश। कई खदानों की जांच जारी। देश के सर्वश्रेष्ठ 3 थानों में गिरिडीह का निमिया घाट भी शामिल। 29 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे सम्मानित। और नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता। गुमला में 5 आईईडी बरामद। लातेहार जिले में 15 लाख रुपए के इनामी नक्सली की हत्या। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।